सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जहां यूक्रेन जंग पे हमने बेशुमार प्रोग्राम किए और आपको बताते रहे कि यूक्रेन जंग जो है वो किसी वक्त भी ऐसा रुख अख्तियार कर सकती है जिसे आप एटमी जंग भी कह सकते हैं। जी हाँ, अब आपको जो खबर मैं देने लगा हूँ वो बड़ी वैसे तो खौफनाक है और तकलीफ दे भी है। पिछले दिनों बाकायदा तौर पर इस पर एक प्रोग्राम हमने तैयार किया और आपको बताया था कि जो रूस है वो ये चाहता है कि पुरअमन तरीके के साथ बातचीत की जाए, और इस तरह की भी खबरें हमारे पास है कि जो इंतखाबात है अमेरिका के, उसके बाद जो है अगर ट्रम्प आ जाता है तो हालात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो जाएंगे और लोगों की नज़रें इस पर भी लगी हुई। लेकिन रूस को ये बड़ा गुस्सा है कि जो ममालिक यूक्रेन में इनकी मदद कर रहे हैं वो रूस के निशाने पे हैं। अब जो मीडिया पे भी खबर चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो रूस के सदर है उसके करीबी साथी उन्होंने ये दावा किया है कि जनाब रूस एक ऐसा काम डालने वाला है जिससे जो लोग भी इंग्लैंड में रहते हैं जब वो सुनेंगे तो वो शायद परेशान भी हो जाएं। मगर मेरा ख्याल है इस तरह की धमकियां पहले भी आती रही हैं, लेकिन मीडिया का काम होता है कि इस तरह की बातें जो है वो फिर ज़ाहिर है आप तक पहुंचानी। तो जनाब ये उसने कहा कि मैं इंग्लैंड पर हमला करूंगा और एटमी मिसाइल फेंकूंगा। ये बड़ा एक खौफनाक बयान दिलवाया गया है और मीडिया पे ये खबर चलाई गई है। और इसे जो एक और बड़ी खबर है कि इंग्लैंड के 7 शहरों को तबाह करने का प्रोग्राम बन चुका है। अब कौन से शहर है ये भी हमें इल्म है, मगर ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की मुकम्मल तौर पर बताने की। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि वजह उसकी जो उसने बयान की है वो ये है कि ऐसे हथियार दिए गए हैं यूक्रेन को इंग्लैंड की तरफ से जिसके ज़रिए रूस को निशाना बनाया जा रहा है। इंग्लैंड का और रूस का कोई फासला 2000 के करीब है, 2000 किलोमीटर के करीब बताया जा रहा है अंदाजन। तो जनाब ये क्यों इस वक्त बयान देने की ज़रूरत पड़ी? एक तरह तो पुरअमन बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है जंग जो है वो ज़ाहिर है उसके हाथ से निकल चुकी है और यूक्रेन को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ यूक्रेन का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, हर जगह पे भी हुआ, मगर ज़िंदगी जो है वो चल रही है। तो अब रूस जो है वो एकदम फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए उसने। तो जनाब इंग्लैंड को गुस्सा तो रूस को गुस्सा बहुत ज़्यादा इंग्लैंड पे। क्या ये वाकई सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? क्या वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं ताकि खलबली मचाई जाए? और आपको पता है इस तरह के बयान सुनकर लोगों में परेशानी जो बढ़ जाती है। कई लोग लिखते रहते हैं हमारे कॉमर्स में कि जनाब इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग रह रहे हैं, अब रहना तो है ही है। अब ये क्या कि कोई किसी को कह दे कि आप बीमार है तो वो कब्रिस्तान जाके तो पहली कब्र में तो नहीं लेट जाता ना। एक सादा सी बात है। तो जब तक इंसान जिंदा है हालात का तो मुकाबला करना ही करना। हमारा एक बिजनेस होता था तो मेरे एक दोस्त है अपना पेशावर से तल्लक है, तो मैंने कहा कि हाँ साहब ये बिजनेस से ख़त्म हो गया। तो कहने लगे यार ज़िंदगी तो बाकी है ना, अगर बिजनेस ख़त्म हो गया पुरानी बात। तो बात ये है कि ज़िंदगी तो चलनी है। अब आपको ये भी मैंने कई दफ़ा बताया कि यहाँ पे इसराइल की जो जंग चल रही है, इसराइल ने कितनी दुनिया मार दी, लेकिन क्या इंग्लैंड की ज़िंदगी पे या आम आदमी जो है उसने तो अपनी सिस्टम को चलाना ना किसी तरह। तो ये जनाब बड़ी ही ख़तरनाक खबर है। और अगर इंग्लैंड के ऊपर हमला होता है, 7 शहर अगर इंग्लैंड के, तो बाकी क्या रह जाता है? तो इस बार जो बात करने वाली वो ये है कि इंग्लैंड को भी अब अमन की तरफ आना चाहिए। नई गवर्नमेंट आई है, उनको ये बातचीत करनी चाहिए रूस के साथ कि कोई अमन हल निकाल लें, कोई बीच का रास्ता निकाल लें, उसे दुनिया भी सुकून में आ जाएगी। आपको ये भी पता है कि कितना बड़ा नुकसान यूक्रेन का हो चुका है। बड़े बड़े शहरों में बड़ी तबाही उतार दी उसने। रूस ने ऐसी तबाही वहाँ पे बड़े शहरों में लगाई है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन ये मैं बता देता आपको कि इंग्लैंड में इस वक्त
नई जो गवर्नमेंट आई है वो भी यही चाहती है कि कोई जंग शंग ना हो, उस पर बातचीत भी मेरा हाल शुरू हो जाएगी, या कई चीज़ें हैं। ज़ाहिर है इतने दिन हुए हैं, अभी तो टाइम लगता है गवर्नमेंट को सारे मंसूबे बनाने में। तो जनाब, इंग्लैंड के 7 शहरों को निशाना बनाने की जो धमकी है इस वक्त मीडिया में चल रही है, और ये बड़ी खौफनाक एक धमकी है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि रूस जो है इससे पहले भी इस तरह की धमकियां तो दे चुका है, मगर यूक्रेन के मामले में आपको याद होगा जब रूस ने उस पर हमला किया तो वो पहले समझाता रहा बड़ा उसने से। अब वो यूक्रेन को अभी भी वो यही धमकियां दे रहा है कि तुम ठीक हो जाओ। उसके सदर को जो उसकी गलतियां हैं, आपको मैंने क्या ही बताया था कि वो सदर बेवकूफ़ था, पार्लियामेंट बेवकूफ़ थी। भी आपने नेटो में आके क्या करना अगर आपका हमसाया मुल्क आपके साथ ठीक है? आपने तीसरे महल्ले जाके अमेरिका के साथ यारी लगा के क्या करनी? क्या ज़रूरत थी वहाँ पे यारी लगा के अपनी मंजी ठुकवाने की? अक्लमंद लीडर जो होते हैं वो अपनी कौम का, अपनी आवाम का सोचते हैं। वो अपने हमसाये के मतलब देखे, रूस साथ था यूक्रेन के। अब रूस ने रूस बेच के तो कहीं चले नहीं जाना था, ये यूक्रेन ने कहीं बेच के नहीं जाना था, तो अपने हमसाये के साथ तो तल्लुकात ठीक रखने चाहिए थे ना। नेटो में आने का मतलब ये नहीं कि आप को जिद लगा के बैठ जो कोई कि मैंने नेटो में आना ही आना, और उसके बाद आपका जो शुरू हुआ वो आप सबके इल्म में। तो जनाब, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस जगह पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर बड़ी तादाद में जो फौज है वो वहाँ पे जमा है, और ये डर है कि कहीं रूस जो है वो डबल गेम ना करे। ऊपर से मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं, साथ जंग भी चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है। जर्मनी में मैं पिछले दिनों में था, वहाँ पे भी ये बातें हो रही थी कि लोग जो है वो सहमे हुए थे। वो कहते थे ये अगर कोई इस तरह का काम पड़ गया तो क्या होगा। लोग कारोबार करना चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये ना कि कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाए, पठा बैठ जाए। पता नहीं चल रहा ना। कल भी एक साहब मेरे ऑफिस में आए हुए थे यहाँ पे, तो मैंने कहा अपना बिजनेस नहीं कर रहे। कहता यार वो किया था, वो कोरोना की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो गया। तो ये जंग भी इसी तरह ही है, जिस तरह कोरोना से भी सख्त और ख़तरनाक हालात हो जाते हैं इस मामले में। तो जनाब, ये आपको मैंने जो चीज़ें बताई है, इस वक्त पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर खलबली मची हुई है रूस के इस बयान से, और रूस को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। एक मुल्क तो उसने तबाह कर दिया, और उसका ये मतलब नहीं कि आप सब पे हमला करते जिसको मर्जी लताड़ दे, क्योंकि रूस के मतलब आप सबको पता है कि लंबे अरसे तक इसने अफगानिस्तान में भी जंग की थी, और वहाँ पे जो हालात है वो भी आपकी नज़र में। नाज़रीन, जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर जब से दुनिया बनी है बड़ी बड़ी जंगें हुई। पहले और तरीका वारदात होता था, अब और तरीका है, अब जदीद सिस्टम आ गया। यानी कि कोई दुनिया में पहली जंग होती है मगर निज़ाम में जो ज़िंदगी है वो चलता रहता है, सिस्टम चलता रहता है। कोई अगर दुनिया से चली जाती है, कोई जिस तरह अभी इसराइल में इतनी बड़ी लोग जो फ़लस्तीनी वो जा चुके हैं, मगर दुनिया का सिस्टम नहीं रुकता। पता नहीं कब से ये दुनिया बनी हुई है, इसी तरह चल रही है। अगर आप तारीख पढ़ें तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा, तलवार से जंग, डंडों से जंग, इसी तरह अब एटमी जंग। और जो लोग कहते हैं जी नहीं जी जंग नहीं हो सकती, तो ये आपकी भूल है। जब कोई जंग शुरू होती है तो फिर तबाही लेके आती है। इस वक्त पर किसी की समझ नहीं आ रही। जो सबसे आखिर पे जो ज़रूरी बात आपको बताने वाली होती है, जो आप सुनते नहीं गौर से, वो होती है कि इत्मीनान। एक दूसरे पे इत्मीनान नहीं है, भरोसा नहीं है। कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा, कोई किसी के ऊपर इत्मीनान नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कहता जनाब कि ये जो अमेरिका है या ये जो यूरोप है, नेटो है या रूस है, कि सच बोल रहे हैं। सबको पता है एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, और यही वो उस बुनियादी चीज़ है जो तबाही की तरफ लेके जाती है। आपको तो पता है कि जब भी आप कोई भी आम बंदे की भी ज़िंदगी लेने तो इत्मीनान खो बैठे तो फिर क्या हालात होते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।